नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एशेषा पर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। एक ऐसे धर्म संकट में डाला है जहां से सुशासन बाबू की राजनीति अब खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में सुशासन बाबू करे भी तो क्या करे। एक तरफ उनके मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, वही कास्ट सेंसस, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए। अब जिस मुद्दे के आसरे, जिस मुद्दे के सहारे नीतीश कुमार अपनी राजनीति बिहार में करते रहे, उस आधार वोटर के साथ चलने के लिए कस्में वादे कांग्रेस पार्टी खा रही है। लोकसभा के भीतर राहुल गांधी यहां तक कहते हैं कि जाति जनगणना कराकर रहेंगे, वंचितों का हक दिलाकर रहेंगे। वहीं जाति जनगणना का सेंसस का डर कायम करने वाले इस भारत देश में जाति जनगणना को हकीकत में उतारकर बिहार के दायरे से बाहर निकाल करके राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार राहुल गांधी के विरोधी खेमे में दिखाई दे रहे हैं। अब इस सब का असर सुशासन बाबू के वोटर पे क्या पड़ता है? क्या सुशासन बाबू के वोटर नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसे में नीतीश कुमार के कोर वोटर राहुल गांधी के रूप में अपने मुद्दों के आसरे जोड़ा हुआ एक नेता तो नहीं दिख रहा? आखिर राजनीति कभी भी मुद्दों से अलग हट करके नहीं होती। मुद्दों से हट करके जो गठबंधन बनता है वहां पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे चीज होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए बना है उसमें कोई न्यूनतम कार्यक्रम नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चले, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार की कमान अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस दौर में मिल रहा है, न पैकेज मिल रहा है, और न ही कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना की मामला 9वीं अनुसूची में जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ? तो राहुल गांधी इतने बड़े इंश्योरेंस दे रहे हैं संसद भवन के भीतर, पूरे देश में उस वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। खासकर जिस तबके की राजनीति, जिस वर्ग की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं बिहार में, वह जिस मुद्दे को अपना सेंट्रल इशू बनाते हैं, उन सब के ऊपर राहुल गांधी पूरे भारत देश को यह भरोसा संसद के माध्यम से दिला रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जब भी उनकी सरकार होगी जाति जनगणना तत्काल कराई जाएगी। सवाल ऐसे में उठता है कि उनकी मर्जी की सरकार कब बनेगी? आखिर राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के गठबंधन के नेतृत्व में, नेता कोई भी हो साहब, लेकिन राहुल गांधी की मर्जी की सरकार कब बनेगी जो जाति गणना करवाएगी? राहुल गांधी की मर्जी की सरकार कब होगी? जब इस भारत देश में वंचित तबके के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऑफिशियल डेटा के रूप में जाति जनगणना कराएगी। ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोकपाल से बाहर निकलेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी को से नीतीश कुमार को क्या मिल रहा है? ये देश के वोटर पूछ रहा है, नीतीश कुमार के कोर मतदाता उनसे पूछ रहा है कि आखिर मोदी से नीतीश को मिला क्या? न जाति जनगणना की बात मानी जा रही है, न दूसरी कोई जाति जनगणना। भसरी बैग चलाने वाला मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी को मिलता है। तो वोटर वाला आज के दौर में जो लाभार्थी बनता है, जो गैस सिलेंडर के लिए नरेंद्र मोदी को 2019 के भीतर वोट दे करके आ जाता है, 5 किलो राशन के ऊपर वोट दे करके चला आता है, वहां पर उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा जब राहुल गांधी लेकर के आते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे आखिर नीतीश कुमार? ये सारे सवाल जनता दल यूनाइटेड से लेकर के बिहार के भीतर अलग अलग मतदाता समूहों के भीतर, वोटर्स के भीतर पूछा जाता है कि आखिरकार नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का फैसला है कौन किसके साथ जाकर खड़ा होगा। लेकिन जो धर्म संकट राहुल गांधी ने पैदा किया है नीतीश कुमार के सामने, अब कहते हैं ना, देर सवेर नीतीश कुमार को, सुशासन बाबू का कोई बड़ा राजनीतिक कदम उनको उठाना ही होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके एजेंडे के ऊपर चलने के लिए तैयार है, यानी सुशासन बाबू की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जाति जनगणना की मांग करते हैं, जाति जनगणना करवाते हैं, और मोदी जी को चिढ़ आती है। राहुल गांधी जब जाति जनगणना की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी के चेले कहे जाने वाले उनके चहेते सांसद, जिसकी भाषण वो अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं। हाँ, अनुराग ठाकुर, आज के दौर में मंडल पॉलिटिक्स के कई हिस्सेदार सामने आ गए। तमाम तरह की गरे मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं।
मंडल कमीशन जब आया था तब भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में कमंडल लेकर के खड़ी थी। मंडल कमीशन के समय जो डेटा था वो 1931 का जाति जनगणना कास्ट सेंसस का डेटा था, जो 49 वर्ष पुराना उस समय भी 1990 के दौरान था। आज के दौर में करीब 93 साल पुराना वो डेटा हो चुका है वो आंकड़ा, और यही मांग नीतीश कुमार करते रहे साहब। 2021 के भीतर बिहार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया उन्होंने, पूरे देश के भीतर जाति जनगणना कराने की मांग किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंबॉलिक रूप से अपना एक प्रतिनिधित्व भेज दिया वहां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो करा नहीं पाए। अंततः नीतीश कुमार जाति जनगणना कराने के लिए ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ आए। यहाँ पर उनकी डिमांड मानी गई और इसी गठबंधन के रहते जाति जनगणना भी बिहार के भीतर हुआ और कास्ट सेंसस के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी बिहार के भीतर हुआ, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर, फिलहाल की स्थिति यही होती है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर एसटीए लगाने से मना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में बिहार के सुशासन बाबू को क्या मिला? 9वीं अनुसूची में मामला गया नहीं और 9वीं अनुसूची में आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला है वो शामिल हुआ नहीं 9वीं अनुसूची के अंदर। अब बिहार के नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है वो सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार जो जाति जनगणना कराए या पूरे देश में जो जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना के फैसले के अनुसार आर्थिक जाति जनगणना के फैसले के अनुरूप आरक्षण की प्रक्रिया में अगर थोड़ी सी फेरबदल भी नहीं होगा तो कास्ट सेंसस केवल एक डाटा इकट्ठा करने के लिए, फाइलें बढ़ाने और एक कहते हैं ना केबिन भरने के लिए, 2-4 और शोकेस भरने के लिए या पेन ड्राइव में उसको डेटा भर करके रखने के लिए जाति जनगणना की जा रही है। अब वोटर ये सवाल कर रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया के पहुंच हर जगह है, हर किसी के पास सोशल मीडिया कई सारे प्लेटफॉर्म है, रोज हर किसी के पास बहुत भर भर के डेटा मिल रहा है, सूचना के प्रवाह हर किसी के पास है। उन परिस्थितियों के भीतर आप बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार 2005 के पहले की स्थिति का बयान कर बिहार में सत्ता को कायम नहीं रख सकते, चुनाव नहीं जितवा सकते। रुपौली का बाय इलेक्शन उसका गवाह है कि नीतीश कुमार के सामाजिक छवि जो है ना उसके ऊपर डेंट लगता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का कोर वोटर छिटक रहे हैं, बीजेपी के कोर वोटर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, और नीतीश कुमार के जो अपने कोर वोटर है उसमें भी बंटवारे की स्थिति दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के वोटर चिराग मॉडल की तरह किसी दूसरी पार्टी मसलन प्रशांत किशोर या फिर किसी और पार्टी कोई ऐसे मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को फिर से डेंट लगेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अपने कोर वोटर को कैसे संतुष्ट करेंगे? पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा महादलित की राजनीति कैसे करेंगे? और जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस पक्ष में संसद के भीतर खड़े हैं उसके विरोध में नीतीश कुमार की पार्टी संसद के भीतर खड़ी है नरेंद्र मोदी के साथ। यहीं पर एक पतली सी धागा है, पतली सी लाइन है, जिस लाइन के आसपास बिहार की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति अब नीतीश कुमार के सामने अपनी प्रासंगिकता बचाने, अपनी पार्टी बचाने, अपनी छवि बचाने, मुद्दों को लेकर के हो रही राजनीति को लेकर के राजनीति जो हो रही है उसमें प्रतीकों का महत्व बहुत कम हो रहा है। उस प्रतीकों के आश्रय का महत्व बहुत कम हो रहा है इस दौर में, और साथ छोड़ने की जो पूरी कवायद है, इस पूरे कवायद के बीच एक रास्ता तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चुनना ही पड़ेगा, अन्यथा जैसे दो चौराहे पे जाकर खड़े हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी ऐसे में, और जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व इतिहास में जाकर सिमट जाएगा। ये हालात कमोबेश बिहार की आम जनता के सामने जाकर दिखाई पड़ती है, देश की आम जनता के सामने दिखाई देती है कि पूरे 14-15 महीने तक इस भारत देश को जाति जनगणना करके नीतीश कुमार ने एक अलग तरह के माहौल में पूरे देश को पिरो दिया था। और जब जाति गणना की मांग करने वाले जमात एक तरफ इकट्ठा हुए तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले गए, उस खेमे की तरफ है जो जाति जनगणना करवा नहीं रही। सामाजिक वास्तविकताएं इस भारत देश की राजनीति को तय करने वाला सबसे बड़ा पैरामीटर्स जो है वो समाज की वास्तविकता है, समाज की सच्चाई है, जो भाषाई वास्तविकता है, जो सामुदायिक वास्तविकता है और जो सामाजिक वास्तविकता है साहब। अब सामुदायिक और सामाजिक वास्तविकता इस भारत देश की राजनीति को लंबे अरसे से डिक्टेट करती रही है, उसके इशारे पर राजनीति इस देश की चलती रही है। और अब ऐसे में जब राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इतना बड़ा ऐलान, वो पार्टी फोरम पे भी उनके उदयपुर में, रायपुर में भी उनकी पार्टी ने कहा और अलग अलग सभाओं के भीतर भी कहा, लेकिन इस भारत देश के संसद के भीतर इतना बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने किया, नरेंद्र मोदी के सामने ये चुनौती रख दिया कि बताइए साहब, ओबीसी प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं लेकिन जाति गणना से उनको दिक्कत क्या है? जिस मुद्दे से
ओबीसी, दलित, महादलित, आदिवासी सबका भला होना है, उस मुद्दे से इतनी दूरी क्यों है प्रधानमंत्री की? और उस मुद्दे की बात करने पर अनुराग ठाकुर जैसे लोग को मिर्ची क्यों लगती है? कैसे वो उठपटांग बातें लेकर के सदन में खड़े हो जाते हैं? अनुराग ठाकुर ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नुकसान किया है साहब, ये बात संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि ये उस परिस्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा किए हैं जहां से उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने पीठ बचाने की प्रयास कर रही थी, उस मुद्दे के ऊपर अब अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की उनके तरफ से यूं कहे कि सिंग लड़ाने जैसी घटना कर दी है संसद के भीतर, जिसके बाद साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अब कमोबेश इस भारत देश के भीतर बैकवर्ड क्लास यूनिटी सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ जाकर जुड़ रही है। और जब इंडिया गठबंधन के साथ बैकवर्ड क्लास यूनिटी मुद्दा आधारित राजनीति के कारण अगर जा रही है, व्यक्ति आधारित राजनीति को तौबा कर रही है, इस दौर में नुकसान नरेंद्र मोदी को ही आए होगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो नीतीश कुमार को होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर धारा के उस लाइन के ऊपर खड़े हो जाते हैं जहां पर आओ हवा बहती है, जिस लाइन के भीतर इस भारत देश की राजनीति अपने हिसाब से जाकर खड़ी होती है। शायद ऐसा ये पहला मौका होगा जब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार राजनीति के उस धारा के खिलाफ जाकर खड़े जहां वोटों से ज्यादा, चुनावी जीत हार से ज्यादा अस्तित्व का सवाल खड़ा है। क्योंकि अस्तित्व का सवाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे तभी खड़ा होता है जब किसी मुद्दे के आश्रय राजनीति करने वाला राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ठीक उस मुद्दे से विपरीत धारा में चलने वाले दल के साथ गठबंधन या गलवैया करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आए। वही नीतीश कुमार इस दौर में कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एक ऐसी बिसात बिछा दी है देश में, एक ऐसी राजनीतिक पिच तैयार कर दी है जहां पर सुशासन बाबू को अपनी राजनीति बचानी है, अपनी छवि बचानी है, या फिर अपनी राजनीति और अपनी छवि को खत्म कर लेना है। वहां जाकर के उस पैरामीटर पर जाकर के उनको फैसला करना पड़ेगा कि अब वो जाए तो किधर जाए, करे तो क्या करे। समाज के भीतर तमाम तरह के विचार विमर्श चलते रहते हैं। उन विचार विमर्श के बीच में से राजनीति अपनी रास्ता ढूंढती रहती है। राजनीतिक परिवेश अपनी सियासत की अपनी वास्तविकताएं, और इन सब के बीच वोटों को लेकर के, वोट बैंक की राजनीति को लेकर के जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी इस भारत देश के भीतर बने हुए हैं, दरअसल उन सब के वोट बैंक को जब राहुल गांधी, जब कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के साथ खतरा महसूस हो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ जब खतरा महसूस हो, अखिलेश यादव के पीडीए के साथ जब खतरा महसूस हो, तो उन खतरों के बीच क्या सुशासन बाबू की राजनीति महफूज रह जाएगी? आप बताइए जरा। याद रखिए, मंडल पॉलिटिक्स का जन्मस्थल ही रहा है बिहार। मंडल पॉलिटिक्स के फिर से नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता तलाशा, तो मंडल के साथ रह करके भी अपनी वो मंडल वाली धारा को बचाए रहे। लेकिन अब साहब अब उस धारा और विचारधारा दोनों के ऊपर, जब वो दोनों के एक दूसरे खेमे में जाने का जब खतरा पैदा हो गया, तो ऐसे में सुशासन बाबू को एक रास्ता चुनने पर विवश होना पड़ सकता है। देखते रहिए नीतीश कुमार वो लाइन पे कब चलते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी की बिसात ऐसी है कि उस बिसात के भीतर सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो अपने मुद्दों को लेकर के, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आगे आगे देखिए कि आखिर होता क्या है। अपने वोट बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाना, अपने वोट बैंक को दूसरे पाले में जाते हुए देखना, क्या ऐसे में नीतीश कुमार ये बात मंजूर करेंगे? ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा। वक्त को ही थोड़ा वक्त और दे देते हैं कि फैसला किस रूप में किधर जाता है। बाकी देखते रहिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।